हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा सबसे पहले तो सॉरी, थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। बेटा इलास्ट्रेशन 10 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 लेजर चल रहा था। बेटा पेज नंबर क्या बात है 101 पे आपको दिया गया, पेज नंबर 101 पे आपको मिल जाएगा। बेटा ये ऐसा सम है बेटा, इसको अगर तुम खुद से समझोगे ना कुछ भी नहीं समझेगा। सर कैसे समझना है इसको? बेटा बहुत ही सिंपल तरीका इसको समझने का है। सबसे पहले देखो ये अब्बा और नाभा है ना, तो ये भा भा कैंसिल कर दो, ए और एन रखो, ए और एन रखो, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सर एक बार ट्राई करके तो देखो मेरी तरीके से, आपको नहीं समझेगा तो मेरा नाम बदल देना। क्लियर है बेटा? ये जो है बेटा ये ए और ये क्या करो, ये अब्बा नाभा नाम हटा दो। क्लियर है? यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, ये ट्रांजेक्शन प्लेस बिटवीन अब्बा एंड नाभा की बुक्स में अब्बा और नाभा दोनों बीच में ट्रांजेक्शन करे, मतलब अपने लिए ए और एन क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ए और एन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। प्रिपेयर कौन सा अकाउंट, अब अकाउंट बनाना है, ए अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एन, मतलब हमें ए अकाउंट बनाना है किसकी, इन द बुक्स ऑफ एन, और एन अकाउंट बनाने किसकी बुक्स में, ए की बुक में अपने को। मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एन, एन की बुक में ए अकाउंट बनाए, एन की बुक में बेटा ये खाली आपके लिए मैं इसको कैंसिल कर, एन की बुक में ए अकाउंट्स बनाया और ए की बुक में मतलब आभा की बुक में अपने को नाभा का अकाउंट्स बनाना है। मतलब समझ में आया बेटा? यहाँ पर एन की बुक में ए का नाम, तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर मैं जरा आपको बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ एन, ये किसकी बुक्स बता रहा हूं, एन की बुक्स, और यहां पर जो बना होगा इन द बुक्स ऑफ ए। क्लियर है? मतलब दो जन की बुक्स है। अपने को यहां पर बेटा एन की नजर से सोचना है और यहां पर ए की नजर से सोचना है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन क्या क्या होगा। जैसे यहां पर देखो एन सामान को सेल कर रहा है, एन सामान को सेल कर रहा है किसको, ए को, तो एन सामान को सेल कर रहा है, पर ए सामान को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ए पैसा पे कर रहा है, ए के पास से पैसा गया तो एन के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये सेल कर रहा है तो ये परचेस कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है तो ये पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये सब आपको समझने आना चाहिए। अभी पहला ही ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आपको समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर 2019 सितंबर 1 बेटा ध्यान से देखना, ए ओन्स टू एन रुपीज 22,000, इसका मतलब क्या होता है, ए ओन्स टू एन रुपीज 20,000, ए ओन्स का मतलब होता है ए पे, ए क्या करेगा, पैसा पे करेगा, किसको पे करेगा, एन को। कितना, 22,000 रुपये पे करने वाला है। सर क्यों पे करेगा, उसने कुछ सामान क्या किया रहेगा, खरीदा रहेगा तो ही पे करेगा। कौन, ए ने कुछ सामान खरीदा रहेगा, किसके पास से, एन के पास से, तभी जाके ए ओन्स का मतलब होता है ए पे टू, किसको करेगा, एन को पे करेगा। मतलब ए पेमेंट करने वाला है, ए को पैसा पे करना है बेटा, ए को पैसा पे करना है, ए पैसा पे करने वाला, ए पैसा पे करने वाला, और ए पैसा किसको पे करेगा, एन को, तो एन पैसा क्या करने वाला है सर, रिसीव करने वाला है। सर ए पैसा पे करेगा, एन पैसा रिसीव करेगा। ए पैसा किसको पे करेगा, एन को, एन पैसा रिसीव किसके पास से करेगा, ए के पास। अभी ध्यान से देखा, किसकी बुक से, एन किसके पास से पैसा लेने वाला है, ए के पास से। ए किसको पैसा पे करने वाला है, एन को। समझ में आ रहा है बेटा? ए पे करने वाला है किसको, एन, तो एन पैसा क्या करने वाला है, रिसीव, ए ओन, ए पे टू एन। समझ में आ रहा है बेटा? अभी देखो एन, ये एन है बेटा, ये पैसा रिसीव करने वाला है, ये एन पैसा रिसीव करेगा, किसके पास से रिसीव करेगा बेटा, ए के पास से। तो हमें जिसके पास से पैसा लेना है उसको क्या बोलते हैं सर, डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पर ये हो गया ना एन पैसा क्या करेगा सर, रिसीव करेगा, किसके पास से, ए के पास से। तो ए के लिए बेटा ये एन है बेटा, एन के लिए डेटर, क्योंकि जिसके पास से पैसा अपने को लेना होता है उसको क्या बोलते हैं, ए। तो यहाँ पर एन के लिए डेटर कौन है, ए। कितना पैसा रिसीव करने वाला है सर, 22,000 रुपये रिसीव करने वाला है। मतलब एन रिसीव, जिसके पास से पैसा रिसीव करना है उसको डेटर, किसके पास से, ए के पास से 22,000 रुपये लेने वाला है। अभी ए को पैसा पे करना है, जिसको पैसा पे करना है उसको क्या बोलते हैं सर,
क्रेडिटर किसको पे करेगा सर, एन को। कितना पैसा पे करेगा सर, 22,000 पे करेगा। समझ में आ रहा है बेटा, ए के लिए एन क्या है, क्रेडिटर, एन के लिए ए क्या हुआ, डेटर। और डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। याद रखना, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। याद आया मेरा रूल, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। तो बेटा इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर एन, ए, एन के लिए बेटा ए क्या हुआ, डेटर हुआ, एन के लिए ए क्या हुआ, डेटर हुआ। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। कितना है बेटा, 22,000 रुपया है। क्लियर है। यहां पर नाम कुछ नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कभी है बेटा, यहां पर 2019 सितंबर 1, 2019 सितंबर 1, यहां पर आएगा 2019 सितंबर 1। पहला है, इसके लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कारण बहुत ही सिंपल है। समझ में आ रहा है। एन के लिए ए क्या है, डेटर हुआ, डेटर के पास से पैसा रिसीव करना होता है, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। कितना है, 22,000 रुपये। अभी ये ए, एक पैसा किसको पे करने वाला है, एन को पे करने वाला है 2019 सितंबर 1। तो यहाँ पर पे करेगा क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आएगा सर, 22,000 पे करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये क्रेडिटर हुआ। समझ में आ रहा है, ए के लिए, एन के लिए ए क्या हुआ, डेटर हुआ, तो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। एन के लिए ए क्या हुआ सर, क्रेडिटर हुआ। बस यही आपको समझना है। क्लियर है बेटा, बाकी बहुत ही सिंपल। एक और बार, ए पे टू एन, मतलब ए पैसा पे करेगा, किसको पे करेगा, एन को। मतलब ए पैसा पे करने वाला है इन द बुक्स ऑफ ए पैसा पे करेगा। जो पैसा पे करता है उसको, सामने वाले को, मतलब किसको पैसा पे करेगा, एन को। तो एन क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, 22,000 रुपये। अभी एन पैसा रिसीव करेगा, किसके पास से रिसीव करेगा, ए। कितना, 22,000। तो जिसके पास से पैसा रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। समझ में आया। अभी यहाँ पर सितंबर 3, एन मतलब ये एन ये किसकी बुक से, इन द बुक्स। एन रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम ए। एन क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा। कितना पैसा रिसीव करेगा बेटा, 16,000 रुपया रिसीव करा। किसके पास से, ए के पास से। बेटा एन पैसा रिसीव करा, रिसीव मतलब ए के पास, एन के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, एन पैसा रिसीव करा, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है। एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है सर, 16,000 रुपये आ रहा है। और किसके पास से जाता रहेगा, एन पैसा रिसीव करेगा, किसके पास से जाता रहेगा सर, ए के पास से। तो ए क्या हुआ, गिवर हुआ। समझ में आ रहा है बेटा, पैसा रिसीव कर रहा है और ए क्या हुआ, गिवर हुआ। अभी यहाँ पर आओ, ए, एन पैसा रिसीव कर रहा है, तो ए पैसा क्या कर रहा है सर, पे कर रहा है। ए के पास से पैसा जाएगा, अरे एन ए के पास से पैसा रिसीव कर रहा है तो पैसा आ रहा है, और बदले में पैसा किसके पास से जा रहा है, ए के पास से पैसा जा रहा है। अभी एक ही ना सोचो, ए ने पैसा पे किया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट और डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन रहेगा सर, एन। एन को पैसा रिसीव करेगा तो एन अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना पैसा है, 16,000 रुपये आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एन पैसा रिसीव करेगा तो एन के पास, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर अभी इसको रफ कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। ये एन पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीव करेगा तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसके पास से पैसा जा रहा है, ए के पास। अभी ए पैसा पे करेगा, पे करेगा तो जाएगा किसके पास, आएगा एन के पास पैसा आएगा। क्लियर है बेटा, डन। ये हुआ। अभी आगे देखो बेटा, ए, यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा, ए ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज। ए ब्रॉड गुड्स फ्रॉम एन, कितने का, 5,000 का। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज गुड्स कर रहा है, तो ए गुड्स परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने का खरीद रहा है, 5,000 का। किसके पास से खरीदता रहेगा सर, एन के पास से। तो एन अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट 5,000 का होगा। सेम एज एन क्या करेगा, सामान सेल करेगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितने का, 5,000 रुपये का। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा, ए अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल है। ए सामान खरीद रहा है तो साइड सी बात है, अरे एन क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है, ए को सेल कर रहा है। अभी ए पेड, ए पैसा पे कर रहा है एन को 6,000। क्लियर है। एट 6,000 ऑन अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट। बेटा देखो, ए पैसा पे कर रहा है तो ए के पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर, ए के पास से पैसा जाएगा। कितना पैसा पे कर रहा है,
6,000 पे करा, उसमें 5% क्या है, कैश डिस्काउंट, मतलब 6,000 का 5% निकालूं, 5% 5/100, 0 माइनस 6 5 और 30 कितना आएगा सर, ये 300 रुपीज़ अपने को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। ए पैसा पे करा है, किसको पे करेगा सर, एन को ए पैसा पे करेगा, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा, एन अकाउंट, कितना पैसा पे कर रहा है, 6,000, पर उसमें से क्या है, 6,000 पे कर रहा है, पर 6,000 पूरा जा रहा है नहीं, उसमें 300 रुपया कैश डिस्काउंट, मतलब 5,700 रुपये पे कर रहा है, 300 रुपया क्या रहेगा सर, ये डिस्काउंट रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे सर, डिस्काउंट रिसीव, ये इसको फायदा हो गया ना, 6,000 के सामने कम पैसा है, तो डिस्काउंट रिसीव 300 रुपये। अभी यहाँ पर पैसा आएगा, एन के पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, 5,700, 300 रुपया नहीं आ रहा है, तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ, क्या बोला जाता है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, ए अकाउंट्स का नाम आएगा, कितना आएगा सर, 6,000 रुपये आएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, ये हो गया। आगे, एन रिसीव गुड्स रिटर्न बाय ₹550, मतलब एन क्या करेगा, गुड्स रिसीव करेगा, कौन करेगा, ए, क्यों रिसीव करेगा, ए को सामान अच्छा नहीं लगा रहेगा, तो ए ने गुड्स रिटर्न किसको किया, एन को, तो ए के पास से गुड्स आएगा कि जाएगा सर, ए के पास से गुड्स जाएगा, कौन सा गुड्स जाएगा, जो उसने परचेज रिटर्न किया रहेगा, परचेज रिटर्न वाला 5,550 रुपये का गुड्स जाएगा, किसके पास आएगा, एन के पास, तो एन अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। अभी इधर देखो, यहाँ पर एन के पास गुड्स आ रहा है, देखो एन क्या करेगा, रिसीव, एन के पास गुड्स आ रहा है, कौन सा गुड्स आएगा बेटा, सेल्स रिटर्न वाला, कौन सा गुड्स आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 550 टू, किसके पास से, ए का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अभी तुम यहाँ पर है ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ए और एन, क्योंकि है ही वैसा सम, इसको मैं ट्राई कर रहा था जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर दिया। ए पेड 1,500 टू एन, मतलब ए पैसा पे करेगा तो सेम एंट्री, पैसा जाएगा किसके पास आएगा, एन के पास, और ये पैसा रिसीव करेगा किसके पास है, ए के पास, ये तो एंट्री सिंपल है। चलो सर अभी देखो ये एंट्री देखो, अभी जहाँ पर बेटा आपको, जहाँ पर भी आपको देखो ये एन की बुक है, एन की बुक में देखो, एन की बुक में ए कहाँ पर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो सर कितना आ जाएगा सर, 16,000 रुपये, क्रेडिट में कितना आ जाएगा सर, 16,000 रुपये। डेट क्या रहेगा सर, 2019, यहाँ पर आ जाएगा सितंबर 3, किसका नाम आएगा बेटा, एन, ए क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखो, नाम किसका आएगा सर, डेबिट, डेबिट का नाम किसका आएगा सर, बाय कैश अकाउंट। बेटा यहाँ पर जर्नल एंट्री बोला नहीं गया था, इसके लिए मैंने बनाया नहीं, समझ में आ रहा है। अभी एन की बुक्स हम कर रहे हैं, एन की बुक्स देखो, इन द बुक्स ऑफ एन की बुक में ए देखना है। चलो एन की बुक में ए कहाँ पर है, क्रेडिट, अभी ए कहाँ पर है बेटा, डेबिट है, कितना है सर, 5,000 से क्या है, डेबिट, किसका नाम है सर, सेल्स का, डेट क्या है सर, 9, तो 5,000 से डेबिट है, नाम किसका है सर, सेल्स अकाउंट का। क्लियर है, यहाँ पर सितंबर क्या आ जाएगा सर, 9 आ गया। अभी वापिस से सितंबर 20 में देखो, सितंबर 20 में देखो सर, एक इधर है क्रेडिट है, एक इधर है क्रेडिट, तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट, कैश का आ जाएगा, और किसका आ जाएगा सर, डिस्काउंट अलाउ। तो सितंबर क्या था सर, बाय, बेटा देखो ना बहुत ही सिंपल है, क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट, तो डेबिट में नाम किसका दिया, कैश 5,700, और किसका नाम आ जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउ का नाम आपको आ जाएगा। बाय किसका, बेटा याद रखो, डिस्काउंट अलाउ ऑलवेज डेबिट साइड, कितना है सर, 300 रुपये, और देखो डिस्काउंट अलाउ कहाँ पर दिखा, डेबिट साइड मिला। सेल्स रिटर्न टू ए, किधर है, क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट्स का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 550 रुपये आ जाएगा। और सेल्स रिटर्न का डेट कौन सा था, 25 और 20, तो यहाँ पर आएगा 25 सितंबर 20 और यहाँ पर सितंबर 25। क्लियर है, डन। और ये लास्ट वाला एंट्री सेम है, एन पैसा रिसीव करेगा तो पैसा आएगा किसके पास है, एन, ए पेड टू एन, ए पैसा पे करेगा किसके पास आएगा, ए के पास से पैसा जा रहा है किसके पास आ रहा है, एन के पास, तो ए की बुक। अभी एन की बुक में सोचो, एन पैसा रिसीव करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, ए का नाम, एक इधर एक क्रेडिट, तो क्रेडिट में इधर कितना आएगा 1500,
तो किसका नाम आएगा सर, कैश का नाम आएगा। यहाँ पर सितंबर 30 किसका नाम आएगा, बाय कैश का नाम आ जाएगा 1500 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। सारी चीज़ें हमने कर दी। किसकी बुक्स में कर दी सर, एन की बुक में। अभी इसको टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है बेटा। हाँ, क्रेडिट साइड का ही टोटल देख लेते, जिसका टोटल ज़्यादा रहेगा अभी इसकी बारी आई। अभी देखो, अभी ये सर देखो, एक ही बुक में एन किधर है, डेबिट है। डेबिट में कितना है, 16,000। नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का आएगा, तो डेबिट में नाम 16,000 किसका आएगा सर, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। डेट क्या रहेगा सर, 2019 सितंबर 3। क्लियर है, डन। अभी वापिस से देखो, एन किधर है, क्रेडिट है, सितंबर 3 ना, सितंबर 3 हो गया 9। एन क्रेडिट है 5,000 से, तो 5,000 किसका नाम आएगा, परचेज। तो 5,000 एन क्रेडिट, एन की अकाउंट क्रेडिट है, कितना आ जाएगा, बाय किसका नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, सितंबर 9 का आपको एंट्री आ जाएगा। वापिस से सितंबर 20, ये रहा सितंबर 20। किधर है बेटा, एन किधर है, डेबिट है, तो एन की बुक्स, एन की बेटा, तो किधर है, डेबिट, तो एन कहाँ पर है, डेबिट। डेबिट में कितना है, 5,700 रुपया, और 300 रुपया किसका था, डिस्काउंट। तो यहाँ पर आएगा बेटा कैश अकाउंट, और यहाँ पर आएगा बेटा डिस्काउंट रिसीव। किसका नाम आ जाएगा सर, डिस्काउंट रिसीव का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, सितंबर 20, सितंबर 20। क्लियर है, डन। वापिस से सितंबर एन किधर है, डेबिट है, किसका नाम आएगा, परचेज रिटर्न। कितना है, 550 रुपये किसका नाम आएगा सर, टू परचेज रिटर्न। सितंबर 25 ना, टू किसका नाम आएगा, परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अभी लास्ट वाला एन पैसा क्या कर रहा था, सॉरी लास्ट वाला क्या था बेटा, 30 वाला ए पैसा पे कर रहा, तो पैसा जाएगा किसके पास, आएगा एन के पास। एन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, कितना पैसा, 1500 रुपये। कितना है सर, 1500 रुपये। एन कहाँ पर है, डेबिट। डेबिट में नाम किसका आ जाएगा सर, 1500 रुपये किसका नाम आ जाएगा सर, टू कैश अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर, डन। यहाँ पर आएगा सितंबर 30। अभी इसका क्या करना है सर, टोटल करना है। सर कौन सा सेट ज़्यादा रहेगा बेटा, ये देखो 22 और 5 कितना होगा सर, 27। क्लियर है, 27 यहाँ पर है, और इसका टोटल देखो सर, ये 16। एक काम करो सर, थोड़ा इसको छोटा कर देते, ये 6,000 था बेटा, देखो ये तो बहुत ही क्लियर है सर। ये कितना है सर, 6,000 प्लस 16, 6,000, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हुआ। 22 में एक काम करो, 22, 23, 24,050 रुपये। कितना आ रहा है, 24,050। तो कौन सा सेट ज़्यादा है सर, यही सेट ज़्यादा है। कौन सा सेट ज़्यादा है सर, डेबिट साइड ही ज़्यादा है। कितना आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कितना आ गया सर, 27। बेटा ये तो मेरे को आता है, ये तो आपको करके लिए बता रहा हूँ। 27 में से इसका पैसा माइनस कर दो, जो अभी हमने किया करीब। एक बार मैं कैलसी ले लेता हूँ, ये 16,000 और ये 6,000, कितना हो गया, 22 और ये 1500 2,000, मतलब 24,000 2,000 और ये 50। कितना आ गया सर, 24,050 आ गया। 24,050 माइनस 27,000, 27,000 में से 2400 कितना आया सर, 2,950 रुपये आया। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 2,950 रुपये आ गया सर। इसको नाम क्या देंगे, डेट सितंबर 30। नाम क्या रहेगा सर, बाय बैलेंस फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। ये इधर है, इधर आएगा तो क्या रहेगा, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर। तो इधर आ जाएगा अक्टूबर फर्स्ट। क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर, इधर 2950 आपको आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर बहुत ही सिंपल है सर। इसका भी सेम, कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा सर, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आएगा सर 27,000, यहाँ पर भी आएगा सर 27,000। कैसे, अरे सेम ही है ना, देखो ना सब 16,000,
16,000, 5, 7, ये देखो सब अमाउंट सेम है, तो माइनस करने मत जाना, सेम ही अमाउंट आएगा। क्या आ जाएगा सर? सितंबर 32 बैलेंस फाइंड करेंगे क्रेडिट डाउन, कितना आएगा? 1950। और यहाँ पर आएगा, क्या पर आया, ये कहाँ पर है? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर? क्रेडिट साइड चला जाएगा। ट्रांसफर कैसे होता है? क्रॉस में। तो 1950 सितंबर का नेक्स्ट मंथ क्या रहेगा? अक्टूबर फर्स्ट। किसका नाम आएगा सर? बाय बैलेंस फाइंड करेंगे क्रेडिट डाउन, ट्रांसफर करेंगे आ जाएगा ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है? जो कि समझाने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सम ऐसा है कि जिसको समझा सकते नहीं है। जब तक बच्चा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इसको समझा सकते नहीं है बेटा। देखो ये ऐसा समझा, हालांकि टोटल देखो राइट आ रहा है वन, देखो 27,2950 है ना, 2950 के 1950, 2950 इधर भी, अरे सॉरी 2950, इधर गलती से मैंने 19 लिख दिया था, इधर क्या आ जाएगा सर? 2950 दोनों साइड आपको आ जाएगा। क्लियर है? 2950 दोनों साइड आपको आ जाएगा। क्लियर है? जो कि यहाँ पर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम है 2950 देखो यहाँ पर सेम, इसका इधर आ जाएगा। क्लियर है? डेबिट आया क्रेडिट में। क्लियर है? अभी यहाँ पर समझने का क्या था, देखो यहाँ पर इसको कंक्लूजन भी दिया है। नोट्स इन द बुक्स ऑफ नाबा अब्बा हैविंग डेबिट बैलेंस शो इज अ डेटर, और जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेडिटर। जहाँ पर यहाँ पर अगर मैं आपको समझा सकूँ, ये डेबिट बैलेंस आया, किसका आया सर? ये डेबिट बैलेंस किसका है बेटा? ये देखो, ये ए का डेबिट बैलेंस है, तो मतलब नाभा के लिए अब्बा क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ? डेटर हुआ, और यहाँ पर इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो अब ये ए के लिए एन क्या हुआ सर? क्रेडिटर। और इसका भी देखो ना, क्रेडिट इधर ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? तो बस इतना आपको समझना था, बस इतना पता होना चाहिए। ए एन को पैसा पे करने वाला है, तो ए को पैसा एन पे करेगा, तो एन पैसा रिसीव करेगा, तो एन के लिए ए क्या हुआ सर? डेटर हुआ, और ए के लिए एन क्या हुआ सर? क्रेडिटर हुआ। क्लियर है? बाकी तो सम बहुत ही सिंपल नहीं है, इसके बाद के सारे सम सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बेटा मिलते हैं जहाँ पर इलास्ट्रेशन 11 करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।